हेलो एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और हम डिस्कस कर रहे थे हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स के जो मेन 3 रेंज हैं, हिमाद्री, मिडल हिमालय और शिवालिक्स, वो हमने कंप्लीट किए। आज हम और एक इसका सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहायत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो है आपका ट्रांस हिमालयाज। ठीक, पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये ट्रांस हिमालय जो है ये कहाँ पे है। ठीक है, ट्रांस हिमालयाज कहाँ पे हैं देख लीजिए। ट्रांस हिमालयाज जो है यहां पे आप देख सकते हो, ये हमारे ग्रेट हिमालयाज है। ठीक है, क्या है ये हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं। ये वाली जो आप लकीर देख रहे हो हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं। और ये जो आप नेक्स्ट वाला जो ये आप लकीर देख रहे हो, ठीक है, ये हमारे कौन है शबाश, ये हमारे ट्रांस हिमालयाज है। क्या है शबाश, दीज आर आवर ट्रांस हिमालयाज। तो आप यहां पे इस इमेज में आप देख सकते हो डियर फ्रेंड्स कि ये ग्रेट हिमालयाज हैं और ये हमारे ट्रांस हिमालयाज हैं। इसमें आप 2 चीजें देख सकते हो। एक ये कि जो हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं, ग्रेट हिमालयाज के नॉर्दर्न साइड पे, ग्रेट हिमालयाज के नॉर्दर्न साइड पे ट्रांस हिमालयाज है। ठीक है, यानी कि ट्रांस हिमालय जो हैं दे लाई ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ हिमाद्री सेक्शन, और जो ट्रांस हिमालयाज हैं दे लाई ऑन द नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ आवर ग्रेट हिमालयाज। और दूसरी बात आप देख सकते हो कि ये हमारी इंडिया की बाउंड्री है ना, ये हमारी इंडिया की बाउंड्री है यहाँ पे। और इस बाउंड्री के आगे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारा देख लीजिए, ये हमारी बाउंड्री है ना, इंडिया की बाउंड्री। इस इंडिया की बाउंड्री के आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे तिब्बत सेक्शन देखने को मिलता है। कौन, तिब्बत रीजन, चाइना का। और इसमें इस डायग्राम में आप ये चीज भी नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो ट्रांस हिमालयाज हैं, ठीक है, ये तिब्बत में फैले हुए हैं, है ना। आप देख सकते हो ज्यादातर इसका जो पोर्शन है ये कहां पे शबाश, ज्यादातर जो इसका पोर्शन है वो कहां पे आप देख सकते हो, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, जो इसका पोर्शन है वो कहां पे है, वो तिब्बत रीजन में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, तिब्बत रीजन में। हाँ, इंडिया में भी इसका कुछ सेक्शन है, इंडिया में भी इसका कुछ पोर्शन है किसका, ट्रांस हिमालयाज का। वो यहां पे आप देख सकते हो लद्दाख के साइड में और पीओके के साइड में। ठीक, तो 2 चीजें फिलहाल आपने यहाँ पे देखी कि ट्रांस हिमालय जो है वो ग्रेट हिमालयाज के नॉर्दर्न साइड पे है। और दूसरी चीज आपने ये देखी कि ट्रांस हिमालयाज जो है वो इंडिया में भी है और तिब्बत में भी है, लेकिन ज्यादातर पोर्शन कहां पे है, तिब्बत में है। ठीक, और यहां पे और 2-3 चीजें मैं आपको सिखाऊंगा यहीं पे डायग्राम में। ठीक है, बाद में हम उसका ऊपर देखेंगे पॉइंट वाइज। और इसी में आप देख सकते हो ये हमारे ट्रांस हिमालयाज है ना, ये हमारे ट्रांस हिमालयाज हैं। आप इस ट्रांस हिमालयाज में देख सकते हो इसके जो मेन रेंजेस जो ट्रांस हिमालयाज में पड़ते हैं ना, वो 4 हैं। एक है आपका काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज कहां पे है, ट्रांस हिमालयाज में। लद्दाख रेंज आपका कहां पे है शबाश, लद्दाख रेंज आपका है वो भी ट्रांस हिमालयाज में। ज़स्कार रेंज कहां पे है शबाश, ट्रांस हिमालयाज में। कैलाश रेंज कहां पे है, ट्रांस हिमालयाज में। यानी कि काराकोरम, लद्दाख, ज़स्कार और कैलाश रेंज जो ये कहां पे है, ये ट्रांस हिमालयाज में है। और एक बात यहां पे आप नोट करना कि ज़स्कार रेंज जो है, ज़स्कार रेंज इज आल्सो नोन एज ज़नस्कार रेंज। ठीक है, ज़स्कार रेंज इज आल्सो नोन एज ज़नस्कार रेंज। ठीक है, अब देख लीजिए, ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, कुछ बुक्स लिखते हैं काराकोरम या लद्दाख या ज़स्कार रेंज या कैलाश रेंज के बारे में, वो लिखते हैं कि ये ग्रेट हिमालयाज में है। पता है वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि इनकी जो थोड़ी सी बाउंड्री है ना, वो ग्रेट हिमालयाज के साथ टच करती हैं। और ग्रेट हिमालयाज की बाउंड्री किसके साथ टच करती है, मिडल हिमालयाज के साथ टच करती हैं। मिडल हिमालयाज की बाउंड्री शिवालिक्स की बाउंड्री के साथ टच करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये लिखेंगे कि ट्रांस हिमालयाज के जो माउंटेन्स है वो ग्रेट हिमालयाज में है। नहीं, वो बुक जो है ना, वो जो गूगल पे आपको जो साइट्स दिखा रही है वो बिल्कुल गलत दिखा रही है। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है आपके ऑप्शंस में वैसा कुछ देखने को मिलता है, ट्रांस हिमालय फॉर एग्जांपल वहां पे लिखा होगा ज़नस्कार रेंज लाइज इन विच रेंज, तो वहां पे नीचे ट्रांस हिमालय नहीं होगा, तो फिर आप ग्रेट हिमालय मतलब ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, ध्यान रखना, इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ना वो ट्रांस हिमालयाज ही है। काराकोरम, लद्दाख, ज़स्कार, कैलाश जो है ना वो ट्रांस हिमालयाज में ही पड़ते हैं। अब वो दूसरी सूरत है, अगर ऑप्शन में ट्रांस हिमालय नहीं होगा तो आप ग्रेट हिमालय लिख सकते हो। लेकिन फिलहाल जो आप देख रहे हो ना, वो आप ये देख रहे हो, वो आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो 4 माउंटेन रेंज मैंने आपको बताया ये ट्रांस हिमालयाज में ही है। ठीक है, बाकी आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो वहां पे वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उस चीज पे आप ध्यान नहीं देना। ठीक है, मैंने जो आपको पढ़ाया सही पढ़ाया। ठीक है, इससे पहले, अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अभी हिम्मत साहब कोई एक नाम का हमारे यहाँ पे स्टूडेंट है, उसने मुझे कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे। बोल रहा था कि सर आप मुझे बताइए जो टॉप हाईएस्ट यहाँ पे हमारे माउंटेन्स हैं और इंडिया के, और टॉप हाईएस्ट जो माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के पीक्स, तो वो आप हमें बताइए। मुझे पता है हिम्मत साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं और बाकी स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूं, हाँ आपने ठीक किया, बहुत मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि एक तो आपने होमवर्क भी की थी अच्छी तरीके से, आप बहुत एक्टिव रहते हो, और दूसरी बात
आपने मुझे ये क्वेश्चंस मतलब दिए, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। तो ये जो है ना वो क्वेश्चन जो है उनका आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअली मुझे पता है कि मुझे आपको वो एक पूरा टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है। वो चीज़ जो है ना मुझे उसके बारे में पता है कि मुझे आपको एक फुल टॉपिक पढ़ाना है कि हाईएस्ट माउंटेन्स इंडिया के कौन है और हाईएस्ट माउंटेन्स वर्ल्ड के कौन कौन से हैं, ठीक है। और जो आपने बाकी क्वेश्चंस किए थे ना, वो जो आपको डाउट्स हैं, कंफ्यूजन वगैरह हैं, वो मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा, लेकिन पहले आप मुझे हिमालयन माउंटेन्स आप कंप्लीट करने दो। और दूसरी रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आज मैं आपको कंटिन्यूअसली लेक्चर के साथ ही दूंगा। तो चलिए, सॉरी फॉर मैंने आपका थोड़ा सा 1-2 मिनट टाइम वेस्ट किया, तो इसके लिए सॉरी कहना चाहूंगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, ट्रांस हिमालयास, ट्रांस हिमालयास जो है ये कहां पे है, ये दे लाई नॉर्थ, सॉरी इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज, यानी कि ट्रांस हिमालयास जो है ये ग्रेट हिमालय के नॉर्दर्न साइड पे पड़ता है, ये हमने अभी डायग्राम में देखा। और दूसरी बात यहां पे आप देख सकते हो कि जो ट्रांस हिमालयास है ना, ट्रांस हिमालयास आर आल्सो नोन एज तिब्बतियन हिमालयास। क्या इसको बोलते हैं? शाबाश, ट्रांस हिमालयास आर आल्सो नोन एज तिब्बतियन हिमालयास। पता है इनको तिब्बतियन हिमालयास क्यों बोलते हैं? अभी जो मैं आपको बता रहा था कि जो ट्रांस हिमालयास है इसका ज्यादातर पोर्शन तिब्बत में है, चाइना के तिब्बत वाले सेक्शन में है, इसलिए इसको हम तिब्बतियन हिमालयास बोलते हैं। अब और एक पॉइंट यहां पे है, ज़स्कार, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम, these are the main ranges of Tibetan Himalayas, यानी कि these are the main ranges of Trans Himalayas, ज़स्कार, लद्दाख, कैलाश, काराकोरम। और मैंने आपको बोला था ज़स्कार रेंज आल्सो नोन एज ज़नस्कार रेंज। तो ये जो 4 माउंटेन्स हैं, these are the main mountain ranges of Trans Himalayas। अब अगर हम बात करेंगे इसकी लेंथ की, ईस्ट टू वेस्ट जो इसकी लेंथ है ट्रांस हिमालयास की, जो ईस्ट टू वेस्ट लेंथ है ना, वो है 1000 किलोमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांस हिमालयास इज 1000 किलोमीटर। और अब अगर हम इसके एवरेज एलिवेशन की बात करेंगे, एवरेज हाइट की अगर हम बात करेंगे ट्रांस हिमालयास की, तो वो कितनी है? वो है 3000 मीटर अबव द मीन सी लेवल, यानी कि 3000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर, ठीक है। इसकी एवरेज एलिवेशन है, इसकी एवरेज हाइट है 3000 मीटर, याद रखना, इट्स एवरेज एलिवेशन ऑफ ट्रांस हिमालयास या एवरेज एलिवेशन ऑफ तिब्बतियन हिमालयास, ठीक। अब लेंथ भी देखा, हाइट भी देखा, तो विड्थ भी देखते हैं। अगर हम एवरेज विड्थ की बात करेंगे, एवरेज विड्थ जो इसकी है वो है 40 किलोमीटर। इसका जो ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट है, ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट पे जो इसकी विड्थ देखने को मिलती है वो 40 किलोमीटर है। कितनी है? 40। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेंट्रल वाले रीजन की, ठीक है, सेंट्रल वाला जो पोर्शन है ट्रांस हिमालयास का, वहां पे हमें 225 किलोमीटर इसकी विड्थ देखने को मिलती है। कितनी? 225 किलोमीटर इसकी विड्थ कहां पे है? सेंट्रल पोर्शन में। किसके सेंट्रल पोर्शन में? तिब्बतियन हिमालय का जो सेंट्रल पोर्शन है वहां पे इसकी विड्थ कितनी है? 225 किलोमीटर, ठीक है। अब देख लीजिए, ज़स्कार रेंज ब्रांचेस ऑफ, ज़स्कार रेंज जो है इट ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम ग्रेट हिमालयास। ज़स्कार रेंज जो है वो कहां से अराइज होता है? ज़स्कार रेंज जो है वो कहां से अराइज होता है? ग्रेट हिमालयास से। ज़स्कार रेंज हिमाद्री सेक्शन से अराइज होता है। ज़स्कार रेंज जो है वो कहां से ब्रांच ऑफ होता है? शाबाश, ग्रेट हिमालयास से, या हम कहेंगे हिमाद्री सेक्शन से। इसीलिए अभी जो मैं आपको बोल रहा था, इसीलिए कुछ बुक्स जो है ना वो लिखते हैं कि ज़स्कार रेंज जो है वो ग्रेट हिमालयास में, लेकिन वो चीज गलत लिखते हैं। वो जो ज़स्कार रेंज है वो ग्रेट हिमालयास से तो मतलब राइज होता है, वो ग्रेट हिमालय से स्टार्ट होता है, लेकिन वो कहां पे है? उसका पूरा जो पोर्शन है वो कहां पे है? वो ट्रांस हिमालय में पड़ता है। तो ज़स्कार रेंज जो है ये कहां से स्टार्ट होता है? ये कहां से ओरिजिनेट होता है? ग्रेट हिमालय से। याद रखना, ये ग्रेट हिमालय से क्या होता है? स्टार्ट होता है। और उसके बाद जब ये ग्रेट हिमालय से स्टार्ट होता है, फिर ये ग्रेट हिमालय को पैरेलली रन करता है। ठीक है, मान लीजिए ग्रेट हिमालय है और यहां से क्या निकला? शाबाश, यहां से आपका ज़स्कार रेंज निकला, फिर ये ज़स्कार रेंज ने इसको कंटिन्यूअसली पैरेलली रन करता है। ठीक है, तो ज़स्कार रेंज कहां से निकलता है? शाबाश, ग्रेट हिमालय से निकलता है, हिमाद्री सेक्शन से निकलता है। द नंगा पर्वत, अब अगर हम बात करेंगे नंगा पर्वत की, नंगा पर्वत फॉर्म्स इट्स कुल्मिनेशन, नंगा पर्वत फॉर्म्स इट्स कुल्मिनेशन एंड रीच highest altitude in northwest, but the adjoining Deosi mountain may also be included in the north of ज़स्कार range and running parallel to the Ladakh range। देखिए यहां से जो नंगा पर्वत, यहां से जो नंगा पर्वत के, एक सेकंड, यहां से जो नंगा पर्वत के माउंटेन रेंजेस रन करते हैं ना, शाबाश, यहां से जो नंगा पर्वत के माउंटेन्स रन करते हैं, उसके साथ यहां से फिर जो दियोसी माउंटेन्स हैं,
DOC माउंटेन्स इसके साथ फिर यहाँ पे कंटिन्यू होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे DOC माउंटेन्स फिर इसके साथ कंटिन्यू होते हैं। ये यहाँ तक नंगा पर्वत के माउंटेन रेंज थे, यहाँ से फिर DOC के जो माउंटेन्स है वो इसके साथ कंटिन्यू हो रहे हैं। पता है जो DOC माउंटेन्स है ना, DOC माउंटेन जो है ये ज़स्कार रेंज के नॉर्दर्न साइड पे पड़ता है, ठीक है, शाबाश, यहाँ पे ज़स्कार रेंज है, ये ज़स्कार रेंज के नॉर्दर्न साइड पे पड़ता है। इसको हम बोलते हैं DOC माउंटेन जो है ना, दे आर कंसिडर्ड एज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ज़स्कार रेंज, ठीक है, DOC माउंटेन जो है दे आर कंसिडर्ड एज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ज़स्कार रेंज। और ये जो ज़स्कार रेंज है, ज़स्कार रेंज खुद पैरेलल किसको रन करता है, शाबाश, खुद ये पैरेलली रन करता है लद्दाख रेंज को। किसको, शाबाश, लद्दाख रेंज को। ज़स्कार रेंज जो है वो खुद पैरेलली रन करता है लद्दाख रेंज को। फिर से मैं समझा देता हूं, देख लीजिए, यहां से नंगा पर्वत के माउंटेन रेंज आते हैं ना, और यहां पे उसका हाईएस्ट एक पॉइंट है, ठीक है, नंगा पर्वत का यहां पे एक हाईएस्ट पॉइंट है। नंगा पर्वत को हम एक्चुअली किस में ये करते हैं, शाबाश, काउंट करते हैं हिमाद्री के सेक्शन में, ग्रेट हिमालयाज में, ठीक है। नंगा पर्वत जो है ना, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, 8000 मीटर तक इसकी हाइट भी जाती है, तो इसको हम हिमाद्री सेक्शन में इंक्लूड करते हैं। और यहां से जब नंगा पर्वत आता है, ठीक, नंगा पर्वत के साथ फिर यहां से फिर कंटिन्यू होते हैं DOC माउंटेन्स। DOC माउंटेन जो है ना, DOC माउंटेन्स के नीचे अगर हम आएंगे, DOC माउंटेन्स के नीचे हमें फिर देखने को मिलता है ज़स्कार रेंज। क्या देखने को मिलता है, शाबाश, ज़स्कार रेंज। और ये जो ज़स्कार रेंज है, हम अब ये कहते हैं कि ये जो DOC माउंटेन्स हैं, DOC माउंटेन्स इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ज़स्कार रेंज, ठीक है, DOC माउंटेन जो है वो दैट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ ज़स्कार रेंज एंड दैट इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ज़स्कार रेंज। और ये जो DOC माउंटेन और जो ज़स्कार रेंज है, ये दोनों जो माउंटेन रेंज हैं ये लद्दाख रेंज को पैरेलली रन करते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल मैंने अब बना दिया इस डायग्राम की मदद से, ठीक है। अब देख लीजिए DOC माउंटेन्स कहां पे है, पता है आपको, शाबाश, DOC माउंटेन्स यहां पे मैंने एक क्लू भी रखा है, शाबाश, हिंट भी रखा है। DOC जो है इट लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडस जॉर्ज, यानी कि ये पाकिस्तान में, नॉर्दर्न पाकिस्तान में है, अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ लद्दाख, वहीं पे हमारे DOC माउंटेन्स पड़ते हैं। अब देख लीजिए, ओनली अ फ्यू पीक्स ऑफ दिस रेंज, मैंने अभी आपको बोला कि 3000 मीटर तक इसकी हाइट है, एवरेज हाइट किसकी, ट्रांस हिमालयाज की। लेकिन ट्रांस हिमालयाज में कुछ ऐसे रेंजेस हैं, कुछ ऐसे माउंटेन रेंज हैं जिनकी हाइट जो है वो 6000 मीटर तक भी जा सकती है, ठीक है। ट्रांस हिमालयाज का एवरेज हाइट कितना है, 3000 मीटर। लेकिन यहां पे ऐसे भी कुछ माउंटेन पीक्स हैं जिनकी हाइट 6000 मीटर तक भी जा सकती है। अब देख लीजिए यहां पे रकापोशी हरामोश जो है ना, रकापोशी जिसको आप बोलते हैं रकापोशी माउंटेन रेंज, रकापोशी हरामोश एक माउंटेन रेंज है जो गिलगित बाल्टिस्तान के साइड पे पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक। रकापोशी हरामोश रेंज जो है बियॉन्ड द इंडस में बी ट्रीटेड एज एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज टू द नॉर्थ वेस्ट। और रकापोशी हरामोश जो है ना, रकापोशी हरामोश जो रेंज है, ये कहा जाता है कि ये लद्दाख रेंज का एक एक्सटेंशन है, यानी कि ये लद्दाख रेंज का एक पार्ट है। याद रखना, रकापोशी हरामोश जो है वो लद्दाख रेंज का एक एक्सटेंशन है, वो लद्दाख रेंज का एक पार्ट है। अभी मैंने सबसे पहले आपको ये बोला था कि जो हमारा ज़स्कार रेंज है, ज़स्कार रेंज कहां से निकलता है, शाबाश, ज़स्कार रेंज हिमाद्री से निकलता है, एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और दूसरा आप यहां पे ये देख रहे हो कि रकापोशी हरामोश जो है वो लद्दाख रेंज का एक एक्सटेंशन है, वो लद्दाख रेंज का एक पार्ट है, ठीक है। और अब कैलाश रेंज की अगर हम बात करेंगे, कैलाश रेंज को चाइनीज में गंगडाइज बोलते हैं, ठीक है। चाइनीज वाले जो है ना वो इसको गंगडाइज बोलते हैं। कैलाश रेंज इज नोन एज गंगडाइज इन चाइना, ठीक है। तो कैलाश रेंज जो तिब्बत के वेस्टर्न साइड पे पड़ता है, कैलाश रेंज जो है ना ये तिब्बत के वेस्टर्न साइड पे पड़ता है। और कैलाश रेंज भी जो है ना, कैलाश रेंज इज एन ऑफशूट ऑफ लद्दाख रेंज, ठीक है। तो कैलाश रेंज जो है, कैलाश रेंज भी कहां से निकलता है, लद्दाख रेंज से ही निकलता है। दो चीजें यहां पे आपने देखी, रकापोश रेंज जो है वो भी लद्दाख रेंज से निकलता है, और दूसरा आपने देखा कैलाश रेंज जो है, कैलाश रेंज भी कहां से निकलता है, वो भी लद्दाख रेंज से ही निकलता है, ठीक है। इट्स एन ऑफशूट ऑफ लद्दाख रेंज, यानी कि ये लद्दाख रेंज का एक एक्सटेंशन है, कौन, कैलाश रेंज। अब देख लीजिए कैलाश रेंज जो है इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयाज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप देख लीजिए ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयाज, आपका आंसर होना चाहिए, सबसे पहले देख लीजिए दो चीजें हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयाज, तो आपका आंसर होना चाहिए कंगरिनबोकी, ठीक है। कंगरिन, KANGRINBOK, कंगरिनबोकी, ठीक है। देख लीजिए ये कैलाश रेंज है ना, ये कैलाश रेंज है, ऐसे ये रन करते हैं। यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट इसका है ना, यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक इसका है ना, उसको हम बोलते हैं कंगरिनबोकी पीक। क्या उसको हम बोलते हैं, कंगरिनबोकी पीक। कंगरिनबोकी पीक कहां पे है, शाबाश, कैलाश रेंज में।
ट्रांस हिमालयाज का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन है? कैलाश रेंज। कैलाश रेंज में कौन सा पीक है? कंगरेनबोगी। याद रखा ना, कंगरेनबोगी जो है इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयाज। याद रखना, ये कंगरेनबोगी कहां पे है? ये कैलाश रेंज में पड़ता है। अब आपको तो वो आप पता ही होगा, अगर ऊपर क्वेश्चन में होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयाज, नीचे होंगे बहुत सारे ऑप्शन। अगर कंगरेनबोगी ऑप्शन में नहीं होगा तो आप किसको टिक करोगे? आप उस वक्त कैलाश रेंज को टिक करोगे। क्यों? क्योंकि कंगरेनबोगी जो है वो कैलाश रेंज में ही पड़ता है। ठीक, अब देख लीजिए, रिवर इंडस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर भी कहां से ऑरिजिनेट होता है? शाबाश, कैलाश रेंज से वो भी ऑरिजिनेट होता है। कैलाश रेंज का जो नॉर्दर्न स्लोप है वहां से इंडस रिवर ऑरिजिनेट होता है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज इन इंडिया इज ग्रेट काराकोरम रेंज। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो ट्रांस हिमालयाज हैं इसका पोर्शन तिब्बत में भी है और इंडिया में भी है। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया में जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, इंडिया में जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है तिब्बत हिमालयाज का या ट्रांस हिमालयाज का, वो कौन है? वो है हमारा ग्रेट काराकोरम रेंज। याद रखना, ग्रेट काराकोरम रेंज जो है दैट इज नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज इन इंडिया। और ये जो ग्रेट काराकोरम रेंज है ना, ग्रेट काराकोरम रेंज इज आल्सो नोन एज कृष्णागिरी रेंज। याद रखना, जो ग्रेट काराकोरम रेंज है, ग्रेट काराकोरम रेंज इज आल्सो नोन एज कृष्णागिरी रेंज एंड इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज इन इंडिया। और ये जो ग्रेट काराकोरम रेंज है ये क्या बनाता है? ये बॉर्डर बनाता है किसके साथ? अफगानिस्तान और चाइना के साथ। ये इंडिया को बॉर्डर बनाता है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ और चाइना के साथ। मान लीजिए यहां पे अफगानिस्तान है, यहां से आपका चाइना है और यहां पे आपका काराकोरम रेंज है और ये हमारी इंडिया की टेरिटरी है। ये जो काराकोरम रेंज है ये चाइना और अफगानिस्तान के साथ हमारी क्या बनाती है? शाबाश, टेरिटरी बनाती है, सॉरी बॉर्डर बनाता है, फ्रोनिटर बनाता है। ठीक, और ये वाटरशेड करता है। ठीक है, ये एक्ट करता है एज वाटरशेड, यानी कि ये इंडिया के रिवर्स और तुर्किस्तान, यहां से तुर्किस्तान के रिवर्स बहते हैं, यहां पे हमारे इंडिया के रिवर्स बहते हैं और बीच में हमारा काराकोरम रेंज है। यहां पे ऐसे बीच में काराकोरम रेंज है। ये जो काराकोरम रेंज है ये तुर्किस्तान और हमारे इंडिया के जो रिवर्स हैं उनको ये आपस में क्या करता है? डिवाइड करता है। इट एक्ट्स एज ए वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड तुर्किस्तान रिवर्स। अब देख लीजिए, काराकोरम जो है इट इज अबोर्ड ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लेशियर्स ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड पोलर रीजन। काराकोरम रेंज में आपको बहुत 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 बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आउटसाइड पोलर रीजन में तो आपको मतलब बहुत बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन पोलर रीजन के बाहर की अगर हम बात करेंगे, पोलर रीजन के बाहर अगर दुनिया में, अगर वर्ल्ड में कहीं पे सबसे बड़े ग्लेशियर्स है ना, तो वो कहां पे? वो ट्रांस हिमालयाज में है, वो हिमालयन रीजन में है, हिमालयन रीजन के ट्रांस हिमालयाज में है। वहां पे भी कहां पे? शाबाश, काराकोरम रेंज में। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयाज के काराकोरम रेंज में हमें वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ग्लेशियर जो पोलर रीजन के आउटसाइड जो सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं वो हमें काराकोरम रेंज में देखने को मिलते हैं, यानी कि ट्रांस हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। Mount K2, the second highest peak of world and is the highest peak of Indian Union। देख लीजिए, Mount K2 जिसको हम क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी है ना। Mount K2 is also known as गॉडविन ऑस्टिन। शाबाश, है ना। Mount K2 is also known as गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जो है, Mount K2 जो है ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है। सबसे हाईएस्ट पीक वर्ल्ड का कौन है? वो है माउंट एवरेस्ट, है ना। वो कौन है? वो है माउंट एवरेस्ट। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे आता है आपका माउंट K2 जिसको हम क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। और याद रखना ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है, लेकिन हमारे इंडिया का ये फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। ठीक है, फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। अब देख लीजिए, अब आप यहां पे भी बताओगे सर हमें कंफ्यूजन हो रहा है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? देख लीजिए, कुछ जियोग्राफर जो हैं वो ये मान के चलते हैं कि पीओके जो है वो अभी भी हमारा हिस्सा है। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअली आज हम देखेंगे ये पाकिस्तान के अंडर है। पाकिस्तान बोल रहा है कि ये हमारा है और हिंदुस्तान बोल रहा है कि ये हमारा है। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना। तो अब इंडिया ये दावा कर रहा है कि पीओके भी हमारा है, इसलिए वो ये बोल रहे हैं कि K2 जो हमारे पीओके में पड़ता है, तो जो पीओके में K2 गॉडविन ऑस्टिन है वही हमारा हाईएस्ट पीक है। क्यों? क्योंकि पीओके भी हमारा रीजन है। लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है ये हमारा रीजन है, पीओके हमारा रीजन है, तो जो हमारा गॉडविन ऑस्टिन है वो भी हमारा ही है। ठीक है, लेकिन देख लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन अब ऐसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, अगर वहां पे आपको K2 ऑप्शन में था तो आप इसी को टिक करोगे। अगर वहां पे K2 ऑप्शन में नहीं था तो आप उस वक्त कंचनजंगा को टिक करोगे। किसको? कंचनजंगा को, जो सिक्किम में है। ठीक है,
कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा जो है दैट इज इंडियाज हाईएस्ट पीक। कुछ बुक्स में आप ये देखोगे। लेकिन अगर अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में K2 भी है तो आप K2 को टिक करना, ठीक है। Mount K2 has been named as Godwin Austen by Britishers एंड कगिर बाय चाइनीज। तो ये जो गार्डविन ऑस्टिन है, मोंट K2 जो है, ये जो मोंट K2 का पीक है जो ट्रांस हिमालय में पड़ता है, इसको ब्रिटिशर्स ने गार्डविन ऑस्टिन नाम रखा। क्या वो उन्होंने रखा नाम? शाबाश, गार्डविन ऑस्टिन। तो गार्डविन ऑस्टिन जो है, ये मोंट 2 को किसने नाम रखा है? मोंट K2 को किसने गार्डविन ऑस्टिन नाम दिया? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, अंग्रेजों ने। और चाइनीज वाले जो है ना, चाइनीज वाले मोंट K2 को कगिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाबाश, कगिर बोलते हैं। चाइनीज वाले जो हैं वो मोंट K2 को क्या बोलते हैं? कगिर बोलते हैं, ठीक। और वो कैलाश रेंज को क्या बोलते हैं? गंगडाइज बोलते हैं चाइनीज वाले उसको। अदर पीकर्स इन ट्रांस हिमालयाज, अगर हम बाकी पीकर्स की बात करेंगे, ठीक है, बाकी जो यहां पे इंपॉर्टेंट पीक्स ट्रांस हिमालयाज में है वो कौन कौन सा है? वो है गशर ब्रह्म। कौन है? शाबाश, गशर ब्रह्म। और याद रखना गशर ब्रह्म जो है ना, इट्स आल्सो नोन एज हिडन पीक। गशर ब्रह्म इज आल्सो नोन एज, शाबाश, गशर ब्रह्म इज आल्सो नोन एज हिडन पीक, याद रखना। और ये गशर ब्रह्म कहां पे है? ये गिलगित बाल्टिस्तान के साइड पे पड़ता है, गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन में है। और दूसरा है ब्रॉड पीक। ब्रॉड पीक जो है ना, ब्रॉड पीक कराकरम के माउंटेन्स में पड़ता है, ठीक है। ब्रॉड पीक जो है ना, ये कराकरम के माउंटेन्स में पड़ता है। ये भी कहां पे है? इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है ना, POK, ठीक है, POK और चाइना, पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है, वहां पे आपको ब्रॉड पीक देखने को मिलेगा। और ये कहां पे? ये कराकरम रेंज में पड़ता है। और गशर ब्रह्म सेकंड जो है ना, ये भी कहां पे? ये भी गिलगित बाल्टिस्तान में ही पड़ता है। लेकिन गशर ब्रह्म जो है, गशर ब्रह्म फर्स्ट जो है, गशर ब्रह्म पढ़िए या गशर ब्रह्म फर्स्ट पढ़िए, ये इट्स आल्सो नोन एज हिडन पीक, याद रखना, ठीक। और लद्दाख प्लेट्यू जो है, लद्दाख प्लेट्यू है lies to the northeast of Karakoram range with an average elevation of 5000 meter. It's the highest plateau of Indian Union. देख लीजिए यहाँ पे दो सिंपल पॉइंट्स हैं, दो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि जो लद्दाख प्लेटू है ना, लद्दाख प्लेटू जो है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा काराकोरम है, ठीक है, काराकोरम के नॉर्थ ईस्ट साइड पे, काराकोरम के नॉर्थ ईस्ट साइड पे, यानी कि यहाँ पे काराकोरम के इस साइड में आपको लद्दाख का प्लेटू देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? शाबाश, लद्दाख का प्लेटू देखने को मिलेगा। और याद रखना, लद्दाख का जो प्लेटू है ना, इट इज इंडियाज हाईएस्ट प्लेटू, ठीक है। हाईएस्ट प्लेटू ऑफ इंडियन यूनियन कहां पे है? शाबाश, वो है लद्दाख का प्लेटू, ठीक है। लद्दाख प्लेटू इज हाईएस्ट प्लेटू ऑफ इंडियन यूनियन। और ये कहां पे है? इट लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज। लद्दाख प्लेटू हैज बीन डाइसेक्टेड इनटू ए नंबर ऑफ प्लेन्स एंड माउंटेन्स, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग अमंग देम आर। देख लीजिए, जो लद्दाख का प्लेटू है ना, लद्दाख के प्लेटू को बहुत सारे डिविजन्स किए गए हैं, ठीक है। लद्दाख अकॉर्डिंग टू द रीजन्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मतलब जियोग्राफर जो है उन्होंने उसको बहुत सारे डिविजन्स किए हैं लद्दाख प्लेटू को, ठीक है। तो एक जो इसका मतलब इसकी जो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जो इसके मोस्ट फेमस जो इसके डिविजन है ना, वो है अक्साई चिन, जो पाकिस्तान जो इस वक्त जो इस वक्त चाइना के पास है। अक्साई चिन है ना चाइना के पास। तो लिंगजी तेंग, ठीक है, दिपसंग प्लेन्स और छंग छिनोमी जो है, ये क्या है? ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो किसके हैं? जो लद्दाख प्लेटू के कुछ आउटस्टैंडिंग पार्ट्स हैं, जो लद्दाख प्लेटू के कुछ फेमस पार्ट्स हैं, ठीक है। अक्साई चिन, लिंगस्ती तेंग, दिपसेंग प्लेन्स और चंग चिनमो, ये जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें अक्साई चिन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लीजिए, नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत इज लोकली नोन एज दयामर, ठीक है। नंगा पर्वत जो है ना, नंगा पर्वत को हम क्या बोलते हैं? इट इज लोकली नोन एज दयामर एंड लाइज इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान के साइड में है। कौन? नंगा पर्वत जो है ना, ये कहां पे है? ये दयामर डिस्ट्रिक्ट में है। और कहां पे है? गिलगित बाल्टिस्तान में, पाकिस्तान में है। हम कहेंगे POK, पाकिस्तान, इस वक्त वो POK जो है उसका कब्जा तो पाकिस्तान ने ही किया है, हम इस वक्त कहेंगे कि पाकिस्तान में ही है ना। तो और कहां पे है? और ये ग्रेट हिमालयास में पड़ता है, यानी कि ये हिमाद्री सेक्शन में पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो, एक बार फिर से हम देखेंगे, ये कैलाश है, ये ज़नस्कार है, ये लद्दाख है। आप देख सकते हो यहां पे लद्दाख रेंज ऐसे है, ज़स्कार रेंज जो है या ज़नस्कार रेंज जो है वो इसको पैरेलली रन करता है, ठीक है। अगर अभी भी आपको कुछ ट्रांस हिमालय में कोई कंफ्यूजन है या बाकी चीजें, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप करना, ठीक है। मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप करो, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा, ठीक है। 7051578223 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मुझे जरूर बताना कि आपको कहीं पे प्रॉब्लम तो मत हो रही है। मुझे अपना जो वे ऑफ टीचिंग है, वे ऑफ डिलीवरिंग जो है, मेथड ऑफ टीचिंग जो है, वो मुझे चेंज करने की जरूरत मत है। मुझे जरूर बताना, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं आपको पढ़ाने के, ठीक है, लेकिन मुझे बताना क्या आपको समझ में आ रहा है, सच में समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ बताना, ठीक है। और तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देख लीजिए, मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको उस दिन बताया था
जिस वक्त मैंने आपको डिवीजन्स दिखाए थे हिमालयाज के, वहां पे मैंने आपको बताया था कि इसमें एक तो हिमालयन रेंजेस आते हैं और इसमें ट्रांस हिमालय आता है, और मैंने आपको बोला था वहां पे इसमें ईस्टर्न माउंटेन्स एंड हिल्स आते हैं, यही मैंने आपको बोला था ना। तो ये जो हिमालयन रेंज है ये भी हमने डिस्कस किया, इसमें हमने देखा हिमाद्री, शिवालिक हमने देखा, और हमने इसमें देखा मिडल हिमालयाज। तो ट्रांस हिमालय भी हमने अभी डिस्कस किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईस्टर्न हिमालयाज। अब देख लीजिए ईस्टर्न हिमालयाज क्या है, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स देख लीजिए। आफ्टर क्रॉसिंग द दिहंग जारज, दिहंग जारज को जब हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, Himalayas take a sudden southward turn and form a series of comparatively low hills running in the shape of a crescent with its convex side pointing towards the west. अब कन्वेक्स साइड, वेस्ट वगैरह ये क्या है, इसको आप छोड़ दीजिए। सिंपल याद रखना, आप सिंपली ये चीज याद रखना कि जब दिहंग जारज, जब हिमालयन माउंटेन्स दिहंग जारज को क्रॉस करते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे दिहंग जारज है, ठीक है, यहाँ पे दिहंग जारज है, नमचा बरवा जो है ना, नमचा बरवा के पास में ही याद रखना, नमचा बरवा की लोकेशन भी आप याद रखना। नमचा बरवा जो है ना, नमचा बरवा के पास में यहाँ पे एक जारज है जिसको हम बोलते हैं दिहंग जारज। क्या बोलते हैं, दिहंग जारज। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स आते हैं तो दिहंग जारज, जब नमचा बरवा या हम कहेंगे दिहंग जारज के पास जब वो पूछते तो वो यहाँ पे क्या लेते, एक सडन साउथवर्ड टर्न लेते, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, लेते हैं कि नहीं, ठीक है। नमचा बरवा या आप कहोगे दिहंग जारज के पास जब हिमालयन माउंटेन्स पूछते हैं तो वो यहाँ पे एक साउथवर्ड टर्न लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर जो है ये माउंटेन्स है, ये कहाँ जाते हैं, ये साउथवर्ड की ओर जा रही है ना। तो यही यहाँ पे इस पॉइंट में लिखा गया है। फिर वहां पे क्या होता है, जब ये साउथवर्ड टर्न लेता है ना, तो वहां पे छोटे छोटे आपको स्मॉल हिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी कि जिनकी हाइट कम है, ठीक है, वहां पे भी आपको हिल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इनकी हाइट जो है वो क्या है, वो कम है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक यहाँ पे ये है, ये जो बेंडस, जो हिमालयन माउंटेन्स में जो बेंडस दिखा रहे हैं ना, यानी कि बेंडस जो हिमालयन माउंटेन्स दिखा रहे हैं ना, उनको बोलते हैं सिंटैक्सियल बेंडस। क्या बोलते हैं, सिंटैक्सियल बेंडस। ये यहाँ पे शायद पॉइंट में इसमें मैंने नहीं लिखा है, आप याद रखना, उनको बोलते हैं सिंटैक्सियल बेंडस। जो बेंडस हिमालयन माउंटेन्स में देखने को मिलते हैं ना, उनको बोलते हैं सिंटैक्सियल बेंडस। तो हमने क्या देखा, जब दिहंग जारज को हिमालयाज क्रॉस करते हैं, वो फिर कहाँ जाते हैं, साउथवर्ड टर्न लेते हैं। तो साउथवर्ड टर्न जब वो लेते हैं, वहां पे साउथ डायरेक्शन में वो, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, एक सीरीज ऑफ हिल्स बनती है, लेकिन उनकी हाइट बहुत कम होती है। तो ईस्टर्न हिल्स, ठीक है, तो इन्हीं को हम ईस्टर्न हिल्स बोलते हैं। पता है क्यों, क्योंकि ये इंडिया के ईस्टर्न साइड में पड़ते हैं ना, आप देख सकते हो ये इंडिया के ईस्टर्न साइड में पड़ते हैं, है ना, ये इंडिया का ईस्टर्न साइड है ना, ये वाला साइड जो है ये इंडिया का ईस्टर्न साइड है ना, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हिल्स भी इनको हम बोलते हैं, ठीक। ईस्टर्न हिल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पूर्वांचल हिल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ईस्टर्न हिल्स जो है, ये जो मतलब जब दिहंग जारज के पास ये बेंड लेता है एक साउथवर्ड की ओर, तो वहां पे जो हिल्स वो बनाते हैं ना ईस्टर्न साइड में, तो जितने भी ईस्टर्न हिल्स है ना, उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिल्स। क्या बोलते हैं, शाबाश, पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। तो अब इसके बाद आप देख लीजिए, एक्सटेंडिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ टू मिजोरम। ये जो आपके ईस्टर्न हिल्स हैं, जो ईस्टर्न हिल्स हैं, या जिनको हम अब बोलेंगे पूर्वांचल हिल्स जो हैं, पूर्वांचल हिल्स जो हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, अरुणाचल प्रदेश से वो स्टार्ट होते हैं और मिजोरम तक वो फैले हुए हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक हमें ईस्टर्न हिल्स देखने को मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक हमें कौन हिल्स देखने को मिलते हैं, पूर्वांचल हिल्स देखने को मिलते हैं, कहां पे, साउदर्न साइड पे, ठीक है। और ये जो पूर्वांचल हिल्स है ना, याद रखना, ये जो पूर्वांचल हिल्स जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक फैले हुए हैं, ये बाउंड्री बनाते हैं किसके साथ, ये इंडिया की बाउंड्री बनाते हैं म्यांमार के साथ। ये इंडिया का बॉर्डर बनाता है किसके साथ, म्यांमार के साथ। देयर जनरल ओरिएंटेशन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आप यहां पे इस डायग्राम में भी देख सकते हो, इनकी जो ओरिएंटेशन है ना, वो नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं और साउथ में यहां पे एंड हो जाते हैं। आप यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होते हैं और मिजो हिल्स यहां पे कहां पे, मिजोरम में पड़ते हैं। तो मिजोरम तक ये फैले हुए हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये फैले हुए हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, दे आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। ये जो हमारे पूर्वांचल हिल्स हैं, जो हमारे ईस्टर्न हिल्स हैं ना, इनको डिफरेंट लोकल नेम्स से पुकारा जाता है। यानी कि जब ये मिजोरम में पूछते हैं, इनका नाम कुछ और पड़ता है, जब ये नागालैंड में पढ़ते हैं उनका नाम कुछ और पड़ता है, जब अरुणाचल प्रदेश में इनका नाम कुछ और है। हम आप देखेंगे कहां पे इसका नाम क्या पड़ता है। देख लीजिए, इन नॉर्थ दे आर नोन एज पतकाई बम। सबसे पहले अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पे इनको पतकाई बम बोलते हैं। कहां पे, तो पतकाई बम किसको हम बोलते हैं, पूर्वांचल
पूर्वांचल हिल्स आर आल्सो नोन एज पतकाई बम, लेकिन इनको पतकाई बम कहां पे बोलते हैं शाबाश? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। और जब नागालैंड में आते हैं हम, तो नागालैंड में इनको हम बोलते हैं नागा हिल्स। क्या बोलते हैं शाबाश? नागा हिल्स। और जब हम मणिपुर में आते हैं, मणिपुर में इनको हम बोलते हैं मणिपुर हिल्स। जब मिजोरम में पूछते हैं हम, मिजोरम में इनको हम क्या बोलते हैं? मिजो हिल्स। तो अरुणाचल प्रदेश में पतकाई बम बोलते हैं, नागालैंड में नागा हिल्स बोलते हैं, मणिपुर में इनको मणिपुर हिल्स बोलते हैं, और साउथ में जब हम मिजोरम में पूछते हैं, मिजोरम में इनको क्या बोलते हैं? मिजो हिल्स। तो याद रखना, मिजो हिल्स आर आल्सो नोन एज लुशाई हिल्स। मिजो हिल्स आर आल्सो नोन एज लुशाई हिल्स। याद रखना, मिजो हिल्स जो है दे आर आल्सो नोन एज लुशाई हिल्स, ठीक है। अब देख लीजिए, यानी कि मिजोरम में इनको हम लुशाई हिल्स भी बोलते हैं। डायग्राम अगर देखना चाहोगे तो देख लीजिए, आप देख सकते हो आप यहाँ पे पतकाई बम इनको हम बोलते हैं, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में जब हम निकलते हैं, उसके बाद नागालैंड में नागा हिल्स, मिजो हिल्स इनको कहाँ पे हम बोलते हैं? आप यहाँ पे देख सकते हो शाबाश। मिजो हिल्स इनको हम कहाँ पे देखते हो पढ़ते हैं शाबाश? मिजोरम में। तो नागा हिल्स कहाँ पे? नागालैंड में। और मणिपुर हिल्स मणिपुर में। दीज आर लो हिल्स। ये जो ईस्टर्न हिल्स है ना, ये जो ईस्टर्न हिल्स हैं, ये जो पूर्वांचल हिल्स, ये लो हिल्स यानी कि इनकी हाइट बहुत कम है। और यहाँ पे आपको डिफरेंट न्यूमरल ट्राइबल ग्रुप्स दिखने को मिलेंगे जो जूम कल्टीवेशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जूम कल्टीवेशन जो है एक टाइप है कल्टीवेशन का। अब देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि जो ईस्टर्न हिल्स है ना, ईस्टर्न हिल्स पे बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज है, बहुत सारे डिफरेंट ट्राइबल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट पे शाबाश। मोस्ट ऑफ दीज रेंजेस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय न्यूमरस स्मॉल रिवर्स। ये जो पूर्वांचल हिल्स है, फॉर एग्जांपल मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स वगैरह जो है ना, ये आपस में सेपरेटेड कैसे? ये पूर्वांचल हिल्स हैं, ठीक है। ये पूर्वांचल ऐसे हिल्स ऐसे कंटिन्यू होते हैं ना, लेकिन बीच में जो है ना आपको मिजो हिल्स अलग देखेंगे, नागालैंड हिल्स आपको अलग देखेंगे, पतकाई बम आपको अलग दिखेगा। इनको आपस में कौन सेपरेट करता है? इनको आपस में स्मॉल रिवर सेपरेट करते हैं, यानी कि पूर्वांचल हिल्स को आपस में कौन सेपरेट करवाते हैं शाबाश? वो सेपरेट करवाते हैं स्मॉल न्यूमरस रिवर्स। बरक जो है, बरक एक इंपॉर्टेंट रिवर है। बरक जो है ना, याद रखना, बरक एक इंपॉर्टेंट रिवर है। ये कहां पे है? ये मणिपुर में है और मिजोरम में फैला हुआ है, ठीक। बरक एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कहां पे है? जो मणिपुर में है और मिजोरम में है। यानी कि बरक एक ऐसा रिवर है जो हमें ईस्टर्न हिल्स में देखने को मिलता है। द फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर इज यूनिक बाय प्रेजेंस ऑफ लार्ज लेक नोन एज लोकतक लेक। सिंपल याद रखना, लोकतक लेक कहां पे है? लोकतक लेक मणिपुर में है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है उस पे आप ध्यान मत दीजिए। इस वक्त आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, वीडियो लेक्चर से आपका जो ये इसकी लैंग्वेज है वो और भी आसान होनी चाहिए। मणिपुर में लोकतक लेक है, इतना याद रखना। मणिपुर में क्या है? लोकतक लेक है। लोकतक लेक कहां पे है? ये मणिपुर के सेंटर में है, ठीक है। ये मणिपुर है, मणिपुर के सेंटर में क्या है? एक फेमस लेक है जिसका नाम क्या है? लोकतक लेक, ठीक है। और ये जो लोकतक लेक है ना, लोकतक लेक के अराउंड, लोकतक लेक के सराउंडिंग्स में आपको हर एक साइड पे क्या देखने को मिलेगा? माउंटेन रेंज सी माउंटेन रेंज है, ठीक है। पूर्वांचल हिल्स देखने को मिलेगा। यहां पे कौन सी रेंज है शाबाश? पूर्वांचल। ये लोकतक लेक है, लोकतक लेक के हर एक साइड पे क्या है शाबाश? माउंटेन्स हैं। अब जो मिजोरम है, मिजोरम को हम बोलते हैं मोलेसिस बेसिन। याद रखना, मिजोरम इज आल्सो नोन एज मोलेसिस बेसिन। क्या उसको हम बोलते हैं? मोलेसिस बेसिन। क्यों? क्योंकि इसको मोलेसिस बेसिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिजोरम जो है ना, यहां पे आपको सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन नागालैंड, नागालैंड के जितने भी रिवर्स हैं ज्यादातर, यानी कि अगर 100 रिवर्स है, 100 में से आपको 85 रिवर जो है नागालैंड के जो ज्यादातर रिवर्स हैं, ठीक है, तो वो किसकी ट्रिब्यूटरी बनाते हैं? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी। यानी कि यहां से जब ब्रह्मपुत्र ऐसे जाता है ना, ब्रह्मपुत्र ऐसे फ्लो होता है, यहां से नागालैंड है, ठीक। नागालैंड की जितनी भी रिवर्स है ना, वो किसके साथ मर्ज होती है शाबाश? वो किस में अपनी पानी डालती हैं? वो अपना पानी डालती हैं ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो आपसे पूछा जा सकता है मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन नागालैंड फॉर्म द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ वो मर्ज होते हैं। वाइल 2 रिवर्स ऑफ मिजोरम एंड मणिपुर आर ट्रिब्यूटरी ऑफ बरक रिवर। मणिपुर एंड मिजोरम जो है ना, ये 2 रिवर्स भी हैं। एक तो स्टेट का नाम है, आपने सुना होगा मणिपुर एक स्टेट है, मिजोरम एक स्टेट है, लेकिन मणिपुर एक रिवर भी है, मिजोरम जो है एक रिवर भी है। मणिपुर रिवर और मिजोरम जो रिवर है ना, while the 2 rivers of मिजोरम एंड मणिपुर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ बरक रिवर। बरक रिवर जो मैंने अभी आपको बोला था, बरक रिवर है ना, बरक रिवर कहां पे शाबाश? मणिपुर में और मिजोरम में। बरक रिवर कहां पे? ये मणिपुर। देख लीजिए, यहां पे मणिपुर है, यहां पे मिजोरम है, यहां से बरक रिवर क्या होता है? दोनों, यानी कि दोनों स्टेट से ये जो रिवर है बरक रिवर जो है ये दोनों स्टेट से पास होता है।
अब यहाँ पे मणिपुर में एक रिवर है जिसका नाम क्या है, मणिपुर रिवर। मणिपुर रिवर अपना पानी किस में डालता है, शाबाश, बरक रिवर में। यहाँ पे और एक रिवर है मिजोरम में, मिजोरम रिवर उसका नाम है, वो भी अपना पानी किस में डालता है, शाबाश, बरक रिवर में। तो हम ये कहेंगे कि मणिपुर रिवर और मिजोरम रिवर जो है दे आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ बरक रिवर, ठीक है। और ये जो फिर बरक रिवर है ना, बरक रिवर फिर खुद कहां पे जाती है, बरक रिवर जो है ना, बरक रिवर फिर खुद है ट्रिब्यूटरी मैग्ना की, ठीक है। मैग्ना एक रिवर है ना, ये मैग्ना है, यहां से बरक रिवर आता है। बरक रिवर अपना पानी किस में डालता है, मैग्ना रिवर में। लेकिन बरक रिवर के साथ यहां पे मिजोरम रिवर और मणिपुर रिवर ज्वाइन होता है, ठीक है। द रिवर्स इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिंडवेन। जो ईस्टर्न पार्ट, मणिपुर का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, मणिपुर का जो ईस्टर्न पार्ट है, वहां से जितने भी रिवर्स निकलते हैं ना, वो चिंडवेन की ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी, चिंडवेन एक रिवर है, यानी कि ये मणिपुर है, मणिपुर के जो ईस्टर्न साइड से जो रिवर्स निकलेंगे वो किस में पड़ेंगे, शाबाश, वो चिंडवेन में पड़ेंगे। किसमें, चिंडवेन रिवर में। तो चिंडवेन जो है, चिंडवेन विच इन टर्न इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावदी ऑफ म्यांमार। तो यहां से म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार में एक रिवर निकलता है, उसका नाम है इरावदी रिवर, ठीक है। चिंडवेन फिर अपना पानी किस में डालता है, इरावदी रिवर में, ठीक है, इरावदी रिवर में। यहां से मान लीजिए मणिपुर, ईस्टर्न मणिपुर से रिवर्स निकलते हैं, वो चिंडवेन के साथ मिक्स होते हैं, और चिंडवेन फिर किसके साथ खुद मर्ज होता है, इरावदी रिवर के साथ, जो म्यांमार का एक रिवर है। पतकाई बम फार्मर्स इंटरनेशनल बाउंड्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। पतकाई बम, पतकाई बम किसका पार्ट है, शाबाश, ये पूर्वांचल हिल्स, ये ईस्टर्न हिल्स ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। पतकाई बम किसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, शाबाश, अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार के बीच में। यहां पे अरुणाचल प्रदेश है, यहां पे पतकाई बम है, और यहां पे म्यांमार है। तो पतकाई बम जो है ये एक बाउंड्री बनाती है, किसके, शाबाश, ये एक बाउंड्री बनाती है किसके बीच में, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में, ठीक है। ये पतकाई बम है, और सॉरी, ये अरुणाचल प्रदेश का पतकाई बम है, और ये हमारा म्यांमार है। तो बीच में क्या होता है, शाबाश, पतकाई बम ये एक बाउंड्री बनाती है किसके दरमियान, अरुणाचल प्रदेश, या हम कहेंगे इंडिया और म्यांमार के बीच में, ठीक है। पतकाई बम इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। पतकाई बम किसका बना हुआ है, शाबाश, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स का। आफ्टर रनिंग सम डिस्टेंस साउथवर्ड इट मर्जेस इन नागा हिल्स, ठीक है। पहले पतकाई बम कहां से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, फिर जब ये नागालैंड पूछता है ना, फिर ये जब और मतलब नीचे आता है साउथ वर्ड की ओर, ये नागालैंड में नागा हिल्स के साथ मर्ज होता है। क्या होता है, यहां से पतकाई बम निकला अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड पूछा, नागालैंड में ये नागा हिल्स के साथ मर्ज होता है, ठीक है। तो वायर सारामती इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स इज सारामती, वो कहां पे, नागालैंड में। हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स, यानी कि नागालैंड के जो हिल्स है ना, नागा हिल्स जो है, जो पूर्वांचल हिल्स का एक पार्ट है, लेकिन नागा हिल्स, ठीक है, पूर्वांचल हिल्स में बहुत सारे हिल्स हैं, नागा हिल्स है, मिजो हिल्स हैं, पतकाई बम है, मणिपुर हिल्स हैं। लेकिन मैं इस वक्त पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं नागा हिल्स की, यानी कि नागालैंड हिल्स की, नागालैंड हिमालयास की मैं बात कर रहा हूं। नागा हिल्स की का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन है, वो है सारामती। सारामती कहां पे, नागालैंड में। और अगर हम अब बात करेंगे इन जनरल हाईएस्ट पीक ऑफ पूर्वांचल हिल्स, यानी कि हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न हिल्स, वो कौन है, वो है माउंट डफा, ठीक है। माउंट डफा कहां पे है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। माउंट डफा कहां पे, शाबाश, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ पूर्वांचल हिल्स। पतकाई बम एंड नागा हिल्स फॉर्म वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो यानी कि म्यांमार के रिवर्स और इंडिया के रिवर्स को आपस में कौन सेपरेट करता है, पतकाई बम और नागा हिल्स। यानी कि पतकाई बम और नागा हिल्स जो है ये मतलब इंडिया की रिवर्स और जो हमारे क्या इसको बोलते हैं म्यांमार के रिवर्स हैं, ये इनको आपस में क्या करती हैं, शाबाश, सेपरेट करती हैं। साउथ ऑफ नागा हिल्स लाइज मणिपुर हिल्स विच फॉर्म बाउंड्री ऑफ, ये हमने देखा, एक सेकंड, हाँ, अब ये देख लीजिए, साउथ ऑफ नागा हिल्स। जब हम नागा हिल्स के साउथ पे फिर और आएंगे, ठीक है, पहले आपने देखा पतकाई बम के साउथ पे क्या है, नागालैंड हिल्स। नागालैंड हिल्स के फिर जब हम और नीचे आएंगे साउथ में, तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे मणिपुर हिल्स। मैं अभी आपको मैप भी दिखाऊंगा, आप घबराइए मत, ठीक है। वहां पे जो मणिपुर हिल्स है ना, मणिपुर हिल्स विच फॉर्म बाउंड्री बिटवीन म्यांमार एंड मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर ये मणिपुर है और ये म्यांमार है। मणिपुर और म्यांमार को आपस में कौन सेपरेट करता है, यहाँ पे कौन बाउंड्री बनाता है, शाबाश, यहाँ पे मणिपुर हिल्स जो है, यहाँ पे जो मणिपुर हिल्स है, यानी कि जो पूर्वांचल हिल्स का एक पार्ट है, वही यहाँ पे बाउंड्री बनाती हैं, ठीक है। द बरेल रेंज सेपरेट्स नागा हिल्स फ्रॉम मणिपुर हिल्स। हाँ, अब मणिपुर हिल्स और नागा हिल्स को आपस में कौन सेपरेट करती हैं, मणिपुर हिल्स और नागा हिल्स को आपस में यहाँ पे कौन सेपरेट करती हैं, उसको हम बोलते हैं बरेल रेंज। क्या उसको हम बोलते हैं, शाबाश, बरेल रेंज, याद रखना, बरेल रेंज, ठीक। और इसके बाद
फर्दर साउथ, जब हम बरेल रेंज के भी नीचे आएंगे साउथ वर्ड, ठीक है, तो वहां पे क्या है, स्विंग्स टू साउथ देन वेस्ट इनटू जयंता खासी गारो हिल्स व्हिच आर ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक एंड हैज बीन सेपरेटेड बाय बंगाल बेसिन। यानी कि बरेल रेंज के जब हम ये बरेल रेंज है, ठीक है, ये मणिपुर है, ये नागा हिल्स है, यहाँ पे बरेल रेंज है। यहाँ पे बरेल रेंज के जब हम साउदर्न साइड पे आते हैं ना, तो आपको यहाँ पे गारो, खासी और जयंता हिल्स देखने को मिलते हैं। फिलहाल आप इतना ही नोट कीजिए, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आप घबराइए मत, सब कुछ आपको समझ में आएगा अभी। साउथ ऑफ मणिपुर हिल्स लाइज मीजो हिल्स, है ना, मणिपुर हिल्स के साउदर्न साइड पे क्या है फिर मीजो हिल्स। जो मीजो हिल्स है ना, उनको हम पॉपुलरली बोलते हैं लुशाई हिल्स, ठीक है, सॉरी पॉपुलरली नहीं, इसका एंशिएंट नेम लुशाई हिल्स था। मीजो हिल्स वर आल्सो नोन एज लुशाई हिल्स, ये पॉइंट नोट कीजिए, बस सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हाईएस्ट पीक ऑफ मीजो हिल्स, अगर हम हाईएस्ट पीक देखेंगे मीजो हिल्स की, यानी कि मिजोरम के जो हिल्स है वहां का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन है, वो है ब्लू माउंटेन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू माउंटेन्स। याद रखना, ब्लू माउंटेन्स आर आल्सो नोन एज फवंगपुरी माउंटेन्स। फवंगपुरी माउंटेन्स हम किसको बोलते हैं, शाबाश, ब्लू माउंटेन्स आर आल्सो नोन एज फवंगपुरी माउंटेन्स। एंड एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न हिल्स डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि जितना आप नीचे आओगे, ना, उतना जो पूर्वांचल हिल्स, उतना ईस्टर्न हिल्स का जो हाइट का जो एलिवेशन है ना, की जो हाइट है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। यानी कि पतकाई बम जो है इसकी हाइट ज्यादा है और मीजो हिल्स की हाइट जो है वो कम है। पतकाई बम के आगे अगर हम देखेंगे नागा हिल्स की हाइट पतकाई बम से कम है। जितना आप नीचे आओगे उतना हाइट उनकी कम होती है। बट दीज रेंज आर फॉरबिडिंग बिकॉज ऑफ रफ टेरेन, डेंस फॉरेस्ट, स्विफ्ट स्ट्रीमर्स। तो ये जो है ना, ये जो ईस्टर्न हिल्स है इनकी हाइट कम है, लेकिन यहां पे आपको डेंस फॉरेस्ट्स, बहुत तेज जो फ्लो हो रहे हैं स्ट्रीमर्स, वो देखने को मिलते हैं, और बहुत मतलब जो रॉक्स, बड़े बड़े चट्टान आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए यहां पे आपको कहा जाता है कि यहां पे आप विजिट मत कीजिए, ठीक है। तो हो गया ना, अब देख लीजिए, मैं आपको सब कुछ एक मैप में मैं रिवाइज करवाऊंगा, आपको सब कुछ मैं आपको मैप में ही रिवाइज करवाऊंगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक छूट देता हूं, एक डील मैं आपको देता हूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कीजिए पहले, 7051578223 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जहां पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, मैं हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हूं। देख लीजिए, अब मैं आपको यहां पे रिवाइज करवाऊंगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालयाज के बारे में, ठीक है। ट्रांस हिमालय जो है इसका ज्यादातर पोर्शन कहां पे, यहां पे आपको देखने को मिलता है तिब्बत वाले सेक्शन में, ठीक, लेकिन इसका थोड़ा सा पोर्शन कहां पे, हमारे इंडिया में भी है। और यहां पे आप देख रहे हो जो नार्दर्न मोस्ट जो हमारा यहां पे तिब्बत हिमालयाज में जो इंडिया का नार्दर्न मोस्ट रेंज है वो है आपका काराकोरम रेंज। कौन है, काराकोरम रेंज, ठीक, ये चीज भी आपने देखा। और जो ट्रांस हिमालयाज है, ट्रांस हिमालयाज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयाज को हम बोलते हैं शाबाश तिब्बतियन हिमालयाज भी। क्या बोलते हैं इनको हम, शाबाश तिब्बतियन हिमालयाज भी। ये चीज भी आपने याद रखा होगा। और काराकोरम, लद्दाख, जस्कार और कैलाश रेंज जो है ना, दीज आर द मेन माउंटेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयस, ये भी हमने देखा। लेकिन एक्चुअली जो मुझे आपको रिवाइज करवाना है वो यहां पे है, आप यहां पे देख सकते हो। यहां से मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। देखिए, जब देहंग जारज, जब नमचा बरवा, जब अरुणाचल प्रदेश में, जब नमचा बरवा, जब देहंग जारज, जब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्योंकि नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में ही है, देहंग जारज भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक। जब यहां पे नमचा बरवा, यहां आप कहोगे देहंग जारज के पास जब हिमालयन माउंटेन्स पहुंचते हैं तो वहां पे एक बेंड वो दिखाते हैं, ठीक है, एक बेंड उसमें होती है, जिस बेंड को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, अभी जो मैंने आपको बोला था उस बेंड को हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्शियल बेंड। क्या बोलते हैं, शाबाश, इसको हम बोलते हैं सिंटैक्शियल बेंड। ये जो सिंटैक्शियल बेंड साउथ वर्ड की ओर दिखा रहा है, ठीक। लेकिन यहां से फिर क्या हो रहा है, जब ये साउथ वर्ड की ओर सिंटैक्शियल बेंड दिखाता है ना, तो यहां से क्या हो रहा है, इसकी हाइट आगे आगे जितना हम आगे जाते हैं उसकी हाइट क्या होती है, कम होती जा रही है। यानी कि जितनी हाइट इसको अरुणाचल प्रदेश में है उतनी आपको फिर मिजोरम में नहीं दिखेगी, ठीक है। अब देख लीजिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया था। उसके बाद यहां पे सबसे पहले आपका क्या आएगा, पतकाई बम। पतकाई बम कहां पे है, शाबाश, यह है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हमने देखा नागा हिल्स। क्या देखा, शाबाश, नागा हिल्स। नागा हिल्स के आगे आपको देखने को मिलेंगे मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स के आगे आपको देखने को क्या मिलेंगे, शाबाश, मिजो हिल्स। अब देख लीजिए, पतकाई बम का हाइट ज्यादा है या मिजो हिल्स का ज्यादा है, ये मैंने आपको पहले क्लियर किया। जितना आप नीचे आओगे उतना जो हाइट है वो क्या होगी, वो कम होगी। पतकाई बम और नागा हिल्स और जो मिजो हिल्स और जो मणिपुर हिल्स है, तीनों के ये जो चारों के चार आप देख रहे हो ना, ये सभी के सभी इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं ईस्टर्न हिल्स, या इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। यहां पे 2-3 पॉइंट्स थे, वो वही मैं आपको बताऊंगा।
हाँ, नागा हिल्स, नागा हिल्स कहाँ पे आप देख रहे हो ना, आप यहाँ पे एक सेकंड देख लीजिए, नागा हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट कौन है, शाबाश, सारामती। ठीक है, म्यांमार कहाँ किस साइड में पड़ता है, ये जो है ना, एक सेकंड, अरे यार, इस साइड में हमारा पड़ता है म्यांमार। ठीक है, इस साइड में हमारा म्यांमार पड़ता है। तो आप देख सकते हो जो हमारे नागा हिल्स हैं, ये हमारा म्यांमार है, ये सॉरी, ये हमारा म्यांमार है, ये वाला सेक्शन। ठीक, ये हमारा म्यांमार है। आप देख सकते हो जो हमारे ईस्टर्न हिल्स है ना, ये बाउंड्री बनाते हैं किसके साथ, ये बाउंड्री बनाते हैं हमारे म्यांमार के साथ। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर आपको कुछ होगा देख लीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, मैंने तो आपको पढ़ाया, मैं अपनी ओर से मतलब 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहीं पे मतलब जितना भी मैं आपको पढ़ाऊँ वो आपको यहीं पे याद होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि और भी मैप्स आपको गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो ईस्टर्न हिमालयाज या पूर्वांचल, अगर आप सर्च करोगे ना, वहाँ पे ऊपर आता ना इमेजेस वीडियोज़ वगैरह, तो आप यहाँ सीधे ऊपर आप मतलब गूगल सर्च करना पूर्वांचल हिल्स इमेजेस। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे इमेजेस दिखेंगे। आप खुद भी मतलब खुद भी आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए, आप खुद भी इमेज वगैरह डाउनलोड कीजिए, इमेज वगैरह देखिए, उससे आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए असल में क्या होता है, यहाँ पे जितना मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा ना, जितना मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा ना, उतना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो मतलब हेल्पफुल रहेगी। साथ में मैं आपको कंसेप्ट्स भी क्लियर करवा रहा हूँ, कन्फ्यूजन्स भी क्लियर करूँगा, लेकिन जितना आप पॉइंट वाइज पढ़ोगे ना एग्जाम के लिए, उतना आपको मतलब उतना ही आपको वो ज़्यादा फायदा मिलेगी। ठीक है, रिवाइज भी जल्दी कर सकते हो अगर पॉइंट वाइज पढ़ोगे, नोट खुद बनाओगे वो भी पॉइंट वाइज ही बनाना। ठीक है, तो चलिए बाकी जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर मुझे टीचिंग मेथड चेंज करना है वो भी बताना, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सअप करना। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।